जब मोदी जी को ट्रम्प ने बेइज्जती करता, सामने बैठा, जब उस टाइम बोलते नहीं है, अपनी बेइज्जती पे नहीं बोलता है, तो जनता का बेइज्जती कहां से बोल देगा भाई? ट्रम्प क्या कौन होता है हरामखोर जो हमारे देश को पीएम को बेइज्जती करता है? ट्रम्प ने कितनी बड़ी बात से, मोदी जी आपने क्या खाना खाया, मशरूम की बिरयानी खाया क्या, कौन सी मेकअप करा, ये पूछेंगे मोदी जी से? हाँ, मैं सरकार से सवाल ही नहीं पूछे। हम सरकार से सवाल पूछे, बोले ये तो पाकिस्तान का है, मैं पाकिस्तान में खड़ा हो गया? सरकार कहते हैं देश का चौकीदार कहता है ना सरकार। मोदी जी कुछ दिन पहले बोला था मैं तो देश का चौकीदार हूँ। मैं चौकीदार जी, जो पेपर लीक हुआ इसके लिए आपने क्या चौकीदारी करा? अरे एक पेपर तो आपने, अभी पेपर लीक तो गोलियों को उतना ही लोग मरेगा। अगर टीचिंग का लाइसेंस अगर गलत इंसान के हाथ में आ गया तो पूरी जो है नस्ल को बर्बाद करता है, आने वाला नस्ल को बर्बाद करता है, जाने वाला नस्ल को भी बर्बाद करता है। जिस देश ने, जिस कौम ने, जिस बिरादरी ने जो है पढ़ाई के अंदर फोकस करा, वो कौम वो क्यों घटी है? पेपर लीक के वजह से युवा में आक्रोश था, गुस्सा था। यूपी के लड़के बच्चे सब परेशान थे युवा कि पेपर लीक हुआ है, इसी वजह से सीटें लोकसभा में घट गई इनकी बीजेपी की। सरकार को ये समझना चाहिए आने वाले चुनाव में ये मुद्दा आगे जाएगा। जिस तरह से देश में पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार को आगे नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं हमारे? वो विदेशों में घूम रहे हैं, महिलाओं को छोड़ के अपनी धर्मपत्नी जी को मिलोनी चॉकलेट खेल रहे हैं। पर्सनल पे बात नहीं कर रहा जी, मिलोनी चॉकलेट जो खेल रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। युवा की बात सुननी चाहिए। पेपर लीक का मुद्दा जो है पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है, खुदकुशी कर रहे हैं युवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत कहा, ये आपने गलत कहा और बच्चों को तुमने धमकाया कि पर्सनल पे नहीं जा। पर्सनल पे हम बात नहीं करेंगे, सीमा होती है, सीमा होती है, संवैधानिक पद पर बात करेंगे, पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करेंगे, पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करेंगे। हम बात करना चाहेंगे, युवा भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है, शायद 10वां दिन है धरने का। तो अभी तक सरकार ने बात करने की कोशिश नहीं की, या यहाँ के जो संगठन वाले हैं ये सरकार तक नहीं पहुँच पाए हैं? देखिए, जो गूंगा होता है ना वो बोलते नहीं है, और जो बहरा होता है सुनते नहीं है। ये सरकार का अंदर दोनों चीजें है ना। इस देश के अंदर किसानों को पीटता है, स्टूडेंटों को पीटता है, टीचरों को पीटते हुए मैंने देखा जंतर मंतर में। कई साल पहले मैंने टीचरों को पीटते हुए देखा जंतर मंतर में। तो देश जा कहाँ रहा है? ये सरकार चाहते हैं हम जैसा अनपढ़ नेता है, हमारे स्टूडेंट भी अनपढ़ ही रहे, देश का युवा भी अनपढ़ रहे। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपको एक आज। आप यूएस जाएंगे ना, बाहर देशों में जाएंगे तो बाहर देशों में जो है ना पिस्तौल का लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो टीचिंग का लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है। उन गोरे को पता है अगर बंदूक का लाइसेंस मिल गया गलत इंसान को तब भी कितने लोग मरेगा? 2-4 लोग मरेगा, जितना गोलियों को उतने लोग मरेगा। अगर टीचिंग का लाइसेंस अगर गलत इंसान के हाथ में आ गया तो पूरी जो है नस्ल को बर्बाद करता है, आने वाला नस्ल को बर्बाद करता है, जाने वाला नस्ल को भी बर्बाद करता है। जिस देश ने, जिस कौम ने, जिस बिरादरी ने जो है पढ़ाई के अंदर फोकस करा, वो कौम, वो बिरादरी सब कामयाब हुआ है। तो सरकार चाहते हैं ये अनपढ़ रहे। ये अगर पढ़ लिख जाएगा, ये सरकार से सवाल पूछेगा आपने पेट्रोल में रेट क्यों बढ़ा है, गलत काम क्यों हो रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है। 70 दफा पेपर लीक होगा इस सरकार में। सरकार कहते हैं देश का चौकीदार कहते हैं ना सरकार। मोदी जी कुछ दिन पहले बोला था मैं तो देश का चौकीदार हूँ। फिर चौकीदार जी, जो पेपर लीक हुआ इसके लिए आपने क्या चौकीदारी करा? अरे एक पेपर तो आपने, अभी पेपर लीक हुआ है, रुका भी नहीं है। अभी महाराष्ट्र के अंदर फिर दूसरी बार पेपर लीक हो गया, दूसरी दफा पेपर लीक हो गया, वो भी किसका? टीचरों का। तो इस देश के अंदर जो है हक बात जो बोलेगा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, वो देश में जाए, देश से बाहर जाएगा या जेल में जाएगा। मगर देखिए, चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, सरकार के चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आप एक ही नहीं मानोगे, मेरे बच्चे को मैंने इतना पढ़ाया, जो मेरा बच्चों को यहाँ नौकरी नहीं मिला। मेरा बच्चा भी इटली में है, दूसरी जगह में जाके नौकरी कर रहा, इतना पढ़ा लिखा बच्चा मेरा। तो देखिए, भेजने में बहुत परेशानी हुआ। अभी बहुत अच्छा जॉब कर रहा बच्चा मेरा, 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मिल रहा है उसको, ठीक है, और पढ़ाई भी कर रहा है। तो इस देश जा कहाँ रहा है?
अभी मैंने देखा सोनम वांगचुक को जो जेल में डाले थे, किस लिए डाले थे? सोनम वांगचुक ने क्या करे थे बताइए ना? NSA लगाया उनके ऊपर। बस NSA किस लिए लगाया था? वो फौजी के लिए, जो ठंड से बचने के लिए जो रूम बनते हैं वो फौजी के लिए बनाए थे। जो बच्चा पेपर लीक जैसा पेपर में फेल हो जाता उनको पढ़ाते थे, तो उनका गलती है, उनको जेल में डाल दिया। अगर गलत इंसान हो तो जेल में रहता, अच्छा इंसान हो तो छूट गया। तो ये भी मुद्दा है। तो जो देश के लिए आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा। तो सरकार से सवाल नहीं पूछे, किससे पूछे? हम टीराम से पूछने जाए क्या? हाँ, सरकार से हम सवाल नहीं पूछे। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, तभी तो आप लोगों को धरने का और बताता हूँ, ये हमारे संविधान इजाजत देता है। हम जब वोट डालते ना सरकार को, ये एक सरकार से सवाल पूछने का हमें हक देता है संविधान। संविधान देता है, जब वोट डालते हैं सरकार से नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो सरकार से हम ये पूछे, मोदी जी आपने क्या खाना खाया, मशरूम की बिरयानी खाया क्या, कौन सी मेकअप करा, ये पूछेंगे मोदी जी से? हाँ, मैं सरकार से सवाल ही नहीं पूछे। हम सरकार से सवाल पूछे, बोले तो पाकिस्तान का है, मैं पाकिस्तान में खड़ा हो गया? अगर मैं जनता के लिए आवाज रहा हूँ, बोले बांग्लादेश का है, तो मैं बांग्लादेश में खड़ा हूँ क्या? अरे जनता के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो बैठक की इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, ये जो यहाँ पर जो इस्तीफा के लिए धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांग रहा, इस्तीफा देना और लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस सिस्टम को रोकेगा कौन है, इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए। आगे जो पेपर लीक ना हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका भी तो जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। देखिए, मैं तो जानता हूँ मोदी जी को जो है देश का जनता को मोहब्बत करते नहीं है, क्यों? उनका औलाद तो है नहीं, मोहब्बत कहां से करेगा? अगर उनको औलाद होता तो उनको पता लगता है। गर्मी में आप पता है, मैंने एक दिन में आया था, तब तीव्र धूप के अंदर लोग बैठा हुआ, स्टूडेंट बैठा हुआ। क्यों बैठा हुआ भाई? आपको पता भी है, जब एक बच्चे का पेपर होता है ना, माँ ने जो है ना मंगलसूत्र बेच देते हैं, जमीनें बेच देते हैं, और हरामखोरों उनके पैसा भी खा जाते। तुम पेपर तो लीक कर ही देता हो। 20 लाख बच्चे ने पेपर दिया, मिसाल के तौर पे उसका जो फीस होता है 18-1900 रुपया फीस होता है। आप हिसाब करिए कितना पैसा घोटाला करा फिर सरकार ने, वो पैसा भी खा गया लोगों का। आपने तो पेपर देने नहीं दिया और ऊपर से आपने पैसा भी खा गया, तो जनता आवाज नहीं उठाएगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो बोलता है, कोई दिक्कत हुआ तभी तो लोग रास्ते में आ रहा ना मैडम। अगर आपके घर में कोई दिक्कत होगा तभी तो आप जाओगे बोलने के लिए। तो मुझे तो लग रहा कोई दिक्कत तो है। जो 20 लाख 22 लाख फॉलोवर हो जाता है एक दिन में, 2 दिन में, क्यों हो जाते हैं? कोई दिक्कत है, जनता इसलिए बाहर आ रहा। देखिए मैडम, अगर आपकी घर टूट जाएगा ना, आप घर को बना सकते हो। इस साल नहीं बनाओ, अगले साल बना सकते हो। अगर आपका खेत अगर फसल नहीं दे रहे, एक साल खराब हो गया फसल, दूसरी साल आप अगले साल जो आप फसल उगा सकते हो। अगर नया उबा अगर बैठ गया ना, इसको कभी उठा नहीं सकते हो आप। ये नया उबा अगर बैठ गया, ये गलत कामों में जाएगा, देश के गद्दार बन जाएगा इन लोग। आप गलत काम क्यों कर रहे हो? ये टीचर को इसी जगह में मैंने पीटते हुए देखा हूं मैडम। बिहार के अंदर में मैं स्टूडेंट को पीटते हुए मैंने देखा हूं। कौन सी देश के अंदर आप दिखा दो, एक भी देश में जो जनता पीट रहा है दिखा दो। अरे बाहर देशों के अंदर पूरी शिक्षा का जिम्मेदारी सरकार ले लेता है, तो इस देश में तो ये काम करिए ना। कितना 90,000 स्कूल बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? तो आपने क्यों बोला था भाई हम दूसरी सरकार से अच्छा काम करेंगे? तो आप काम करिए अच्छा काम, जनता बाहर नहीं आएगा। बाहर तो जनता तभी आता जब सर के ऊपर से पानी आ जाएगा ना, तभी तो आएगा जनता। इतने दिन तो नहीं आए थे। आप बताओ, जो 12-13 जो बच्चे मरे हैं वो हिंदू का बच्चे नहीं थे क्या? हा? अभी यूपी के अंदर कितने सारे स्टूडेंट जल के मर गया, 25-26 बच्चे। वो क्या देश का नहीं है था? वो बाहर देश का है क्या? इसलिए क्या आवाज नहीं उठाएगा? मैं क्यों आ रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ जो आने वाला नस्ल है उसके लिए आ रहा हूँ। मैं तो स्कूल जा नहीं सकता हूँ, मेरे स्कूल का कोई टाइम तो है नहीं। मैं क्यों आ रहा हूँ? मेरा क्या जरूरत है? मैं तो कोई राजनीति का पार्टी भी नहीं करता हूँ, ना बीजेपी करता हूँ, ना कांग्रेस करता हूँ, किसी का भी नहीं करता हूँ। मैं क्यों आ रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ जो आने वाला नस्ल है हमारा, उसके लिए मैं आ रहा हूँ, उसलिए आवाज उठा रहा हूँ। तो आवाज उठाना सही है। अगर गलत काम करोगे देश के अंदर तो जनता तो आएगा बाहर भाई। मैं सरकार से ही कहना चाह रहा हूँ, देखिए
जनता आ रही है बाहर, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? मैडम पहले मैंने आपको शुरू में पहले ही बोला हूँ, जो गूंगा है वो बोलते नहीं है, जो बहरा है सुनते नहीं है। ये गूंगा बहरा की सरकार है, गूंगा बहरा की सरकार है। सुन रहे हैं भाई। जब मोदी जी को ट्रम्प ने बेइज्जती करता सामने बैठा गया, जब उस टाइम बोलते नहीं है, अपनी बेइज्जती पे नहीं बोलता है, तो जनता का बेइज्जती कहां से बोल देगा भाई? ट्रम्प क्या कौन होता है हरामखोर जो हमारे देश को पीएम को बेइज्जती करता है? ट्रम्प ने कितनी बड़ी बात बोला, जो देखो ये देखने में तो ऊपर से इंसान लग रहा है और अंदर से तो कातिल है। बताओ कितनी बड़ी बात बोल दे देश के लिए। और ऐसा मुख्यमंत्री, कायर मुख्यमंत्री जो सामने बैठे बेइज्जती सह रहा, प्रधानमंत्री सह रहा है।